हर साल हजारों बच्चे पाकिस्तान से जाते हैं अब्रॉड फॉर देयर हायर एजुकेशन एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैटेगरी जिन बच्चों की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है वो चले जाते हैं टूवर्ड्स यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी है वो स्टूडेंट्स की वो कैटेगरी है जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं। उनकी लिस्ट पे जो टॉप कंट्रीज होते हैं वो मोस्टली जर्मनी एंड इटली होते हैं एंड वो इन्हीं में ही अपना केस प्रोसेस कर रहे होते हैं। बट लेट मी टेल यू कि 2025 में आपको इन दो कंट्रीज को नहीं कंसीडर करना चाहिए। मैं ये चीज बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार रिपीट कर चुका हूँ, इसकी रीजंस भी बता चुका हूँ एंड सबसे जो बड़ी रीजन है इन दो कंट्रीज को ना कंसीडर करने की, दैट इज कि इन दो कंट्रीज के अपॉइंटमेंट्स के बहुत ही इश्यूज चल रहे हैं। आप एडमिशन स्कोर कर लेंगे, आप स्कॉलरशिप स्कोर कर लेंगे, बट आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगी। सो ऐसे कंट्री में अप्लाई करने का कोई फायदा। अब यहाँ पे आई एम श्योर आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अगर जर्मनी एंड इटली में नहीं अप्लाई करना तो फिर कोई ऐसा कंट्री बताएं जिसमें फी अफोर्डेबल हो, वीजा रेशो अच्छा हो, अपॉइंटमेंट्स के कोई मसले मसाइल ना हो, उस कंट्री में हम अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन दो कंट्रीज के बाद एक और कंट्री लिस्ट पे टॉप पे आता है एंड द नेम ऑफ दैट कंट्री इज फ्रांस। फ्रांस एक बहुत ही अच्छा कंट्री है एंड वो आपको ऑफर करता है हायर एजुकेशन एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। उसके बाद फ्रांस के किसी किस्म के कोई वीज़ा इश्यूज नहीं है, वीज़ा डिलेज नहीं है एंड आपको अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाती होती है एंड इसका अगर हम ओवरऑल वीज़ा रेशो देखें तो वो भी बहुत अच्छा है। आज की वीडियो में मैं आपको फ्रांस का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा इन फ्यू सिंपल स्टेप्स के कैसे आप खुद फ्रांस का प्रोसेस कर सकते हैं विदाउट एनी कंसल्टेंट एंड आप सारे स्टेप्स में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखें एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की हमारी वीडियो बहुत ही सिंपल एंड टू द पॉइंट होने जा रही है। आज की वीडियो में बेसिकली हमने ये डिस्कस करना है कि फ्रांस में आप खुद 2025 में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 4 से 5 स्टेप्स में है एंड आज की वीडियो में मैं आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज के कोर्स सिलेक्शन एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। उस पे आपने एक सिंपल सी वेबसाइट का यूज करना है। आपको एग्जैक्ट लिंक यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये कैंपस फ्रांस की वेबसाइट है। बेसिकली आपने इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे आपने जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हैं, आप बिजनेस रिलेटेड कोई डिग्री करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे कीवर्ड्स लिखेंगे। लेवल भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें कि आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपके पास लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी जो कि वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। जैसा कि स्टार्ट में इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस अफोर्डेबल कॉस्ट पे एजुकेशन ऑफर करता है। तो इस वेबसाइट पे आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपने ये ध्यान रखना है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें जिसकी फी कम हो। इस वेबसाइट पे आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज नजर आ जाएंगी जिनमें फी 250 यूरो से लेकर 3500 4000 यूरो के बीच में होगी एंड आपने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी अपने लिए शॉर्टलिस्ट करनी। अगर आप कैंपस फ्रांस पे डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड यू दिस वीडियो। इसमें मैंने डिटेल में इस कैंपस फ्रांस का प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है एंड ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आफ्टर सेलेक्टिंग सम कोर्स एंड सम यूनिवर्सिटी, आपने एक बार वो शॉर्टलिस्ट कर ली, उसके बाद आपने उस यूनिवर्सिटी में उस स्पेसिफिक कोर्स में अप्लाई करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन के दो मेथड्स हो सकते हैं। एक तो कैंपस फ्रांस से आप डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाएं एंड वहां पे आप अप्लाई कर दें। अगर इन केस आपको वो ऑप्शन नहीं मिल रही तो आपने मून मास्टर पे जाना है। आपको एग्जैक्ट वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही होगी। इस वेबसाइट को भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपने इस मून मास्टर पे जाना है। यहाँ पे आपने उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के उस स्पेसिफिक कोर्स में आपने अप्लाई कर देना। ड्यूरिंग एप्लीकेशन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही होगी। बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स है जो कि नॉर्मली आपको दूसरे यूरोप के कंट्रीज में भी जरूरत पड़ रही होती है। लाइक योर ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए।
एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको यहाँ पे चाहिए हो रही होगी सीवी। सीवी के लिए आपने इस वेबसाइट का यूज करना है। यूरोपास की वेबसाइट है, फ्री टू यूज है, बहुत यूजर फ्रेंडली है। आपने इस वेबसाइट पे जाना है, आईडी बनानी है एंड उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी डिटेल्स फिल इन करनी है एंड एट एंड ये आपको यूरोप के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली कुछ फॉर्मेट्स में सीवीज जनरेट करके दे देगा। जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आता है आप उस सीवी को डाउनलोड कर लें एंड फर्दर उसको आपने इस प्रोसेस में यूज करना है। सीवी के अलावा यहाँ पे आपको मोटिवेशनल लेटर चाहिए होगा, रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे। आइल्स की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिनमें आइल्स की जरूरत पड़ रही होती है, बट मेजोरिटी कोर्सेज में आपको फ्रांस में आइल्स की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे चूंकि आइल्स की जरूरत नहीं है तो आइल्स की जगह पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ काम चला सकते हैं। यस, दैट्स ऑल। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है जो कि फ्रांस के केस में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे एडमिशन अप्लाई करने। अच्छा, इस सब के बाद यूनिवर्सिटी आपको एक फी चालान भेजती है। फी चालान बेसिकली आपकी फी का होता है, आपने वो फी पे करनी होती है इनटू यूनिवर्सिटी अकाउंट। एक बार आप वो फी पे कर लें, आप उसकी रसीट उन्हें प्रोवाइड कर दें, यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई कर ले, उसके बाद वो आपको एक एडमिशन लेटर इशू करती है। यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद आपको एथुडीज इन फ्रांस की वेबसाइट पे जाना है। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वेबसाइट शो हो रही होगी, एग्जैक्ट स्पेलिंग शो हो रहे होंगे। आपने इस वेबसाइट पे जाना है एंड इस वेबसाइट पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी कि आई एम एक्सेप्टेड बाय अ यूनिवर्सिटी। आपने उस पर क्लिक करना है। फर्दर आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, आपने उस फॉर्म को फिल आउट करना है। उस फॉर्म की अटैचमेंट में ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांग रहा होगा। सारे वही डॉक्यूमेंट्स होंगे जो एडमिशन अप्लाई करते हुए आपने जमा कराए थे, लाइक योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट, सारी चीजें। बस एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा एंड दैट विल बी योर ऑफर लेटर। सो ये सारी चीजों के साथ आपने यहाँ पे रीसबमिशन करा देनी है। उसके बाद एथुडीज इन फ्रांस आपको एक चालान ईमेल करेगा। जो भी ईमेल आपने अपनी यूरोपास में मेंशन किया होगा उस पे आपको एक ईमेल आएगी एक चालान की। उस चालान का आपने प्रिंट लेना है एंड वो चालान किसी भी नजदीकी बैंक में जाके आपने डिपॉजिट करा देना है। वो चालान बेसिकली 30,000 रुपीज का होता है एंड ये एक बार आप डिपॉजिट कर लें, उसके बाद वो रसीट आके आपने इस वेबसाइट पे री अपलोड करनी होगी। उसके बाद ये आपको एक लेटर जनरेट करके देंगे, उस लेटर का प्रिंट लेकर आपने उसको अपने पास संभाल के रखना। आफ्टर एथुडीज इन फ्रांस आपने जाना है AG फ्रेंच वीजा सर्विसेज पे। ये पाकिस्तान में 5 शहरों में लोकेटेड है। आपको यहाँ पे नाम शो हो रहे होंगे एग्जैक्ट शहरों के। जो भी शहर आपको करीब पड़ता है आप स्पेसिफिक उनकी ब्रांच पे चले जाएंगे। यहाँ पे जब आप जाएंगे आप उन्हें बताएंगे कि मेरा एडमिशन लेटर आ गया, मैंने एथुडीज इन फ्रांस का स्टेप कर लिया। उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। ये आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिल आउट करना है आपने। उसके साथ आपने अपनी सारी अटैचमेंट्स लगानी है, अपना ऑफर लेटर, एथुडीज इन फ्रांस वाला लेटर, सारी चीज़ें आपने फिल आउट करके इनको दे देनी है। यहाँ पे आपसे ये लोग अपॉइंटमेंट के चार्जेस लेंगे। अपॉइंटमेंट के चार्जेस 150 यूरोस के आसपास है, आपने वो पे करने हैं एंड उसके बाद ये आपको डेट एंड टाइम दे देंगे ऑफ योर इंटरव्यू एंड साथ ही साथ आपको गाइड भी कर देंगे। उस स्टेप के हवाले से मैं आगे आपको बताता हूँ। वो बेसिकली एक ऑनलाइन री-वेरिफिकेशन होती है कि आपने उन्हें दोबारा रीकंफर्म करना होता है कि आप अपॉइंटमेंट के लिए अवेलेबल है, आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो रीकंफर्मेशन होती है अपॉइंटमेंट की वो बेसिकली इस तरह से होती है कि आपने AG फ्रेंच वीजा सर्विसेज की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जो जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही होती है आपने उसका आंसर करना है एंड ये बेसिकली एक रीकंफर्मेशन होती है कि आप अपॉइंटमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं एंड आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं एंड उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दी जाती है एंड उसके बाद दैट्स ऑल, आपको वीजा अपॉइंटमेंट दे दी जाती है। ऑन दैट स्पेसिफिक डे आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ पे आप अपना वीजा इंटरव्यू देते हैं एंड उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप फ्रांस जा पाएंगे फॉर योर हायर एजुकेशन। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, फ्रांस के केस में आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ रही होगी। फ्रांस के केस में आई वुड सजेस्ट यू कि आप 35 to 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। ये बैंक स्टेटमेंट आपके क्लोज ब्लड लाइन रिलेटिव्स की होनी चाहिए। इसमें आपके फादर, मदर, ब्रदर्स, सिस्टर्स, अगर आप शादीशुदा हैं तो इन दैट केस आपका स्पाउस भी हो सकता है। आप अपनी भी बैंक स्टेटमेंट उनको दिखा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से डिटेल में मैंने स्पेसिफिक वीडियो में बात की है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके ये चेकआउट कर लीजिए। तो ये एक शॉर्ट सा प्रोसेस था ऑफ फ्रांस कि कैसे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होंगे। आई होप इस वीडियो के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी एंड अभी राइट नाउ फ्रांस के एडमिशंस ओपन है।
तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को दोबारा बना लिया जाए, दोबारा आप लोग के लिए चीज़ें रिवाइज कर ली जाएं ताकि आप इजीली स्टेप्स कवर कर सकें एंड आप टाइमली सारी चीज़ें उनको पूरी कर सकें एंड आपका एज अ रिजल्ट वीज़ा लग सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इससे लाजमी शेयर करें ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो, उन्हें प्रोसेस की ना समझ आ रही हो, इस वीडियो से उनकी हेल्प आउट हो सके। And yes, that's all for today. Take good care of yourself and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.